जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चंद्र चावरिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहरी जिला जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी सरकार के 11 साल और दिल्ली के मुख्यमंत्री के 100 दिन पूरे होने के बाद प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। क्या संदेश देंगे इस प्रदर्शनी के आयोजन में? देखिए, विकसित भारत का अमृतकाल, 11 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का एक जो विज़न, जो उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद एक नए भारत का जो आरंभ हुआ, और वो आज विश्व के अंदर देखने को भी मिलता है। क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे विश्व के अंदर भारत के प्रति जो मान, जो सम्मान बढ़ा है, जो उम्मीदें बढ़ी हैं, आज हर किसी चीज़ के लिए मोदी जी का भी नेतृत्व बहुत ज़रूरी हो चुका है। और अगर हम भारतवर्ष के लिए कहें तो भारत हर चीज़ में, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो, चाहे वो सैन्य तौर पर हो, चाहे वो युवाओं को रोज़गार देने पे हो, चाहे वो नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने पे हो, चाहे वो खेलों की गतिविधियों में हो, नए नए मेडल जीत के लाना, चाहे वो मातृशक्ति को, महिला शक्ति को, उनका सशक्तिकरण या उनको हर फील्ड में नए तरीके से मजबूत करके इस भारतवर्ष के अंदर दिखाना, ये सब 11 वर्ष के अंदर हुआ है। मैं सबसे पहले तो दिल्ली की जनता का हृदय की गहराइयों से आभार करता हूँ कि ये जो 100 दिन विकसित दिल्ली के हैं, ये आप लोगों की अथक प्रयास से, आपके विश्वास से और आपके भरोसे के कारण दिल्ली के अंदर जो भाजपा की सरकार बनी, उसमें आप सबका विशेष योगदान है। और महिला सशक्तिकरण को ही देखते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और शीर्ष नेतृत्वों ने आदरणीय बड़ी बहन रेखा गुप्ता जी को दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाया। और सबसे पहले उन्होंने दिल्ली के अंदर जो इन भ्रष्टाचारियों ने पिछले 10-15 साल से 2-3 योजनाएं रोक रखी थी, आयुष्मान योजना और एक 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को, जिसमें 5 लाख रुपए दिल्ली सरकार, 5 लाख रुपए केंद्र सरकार, वो 10-10 लाख रुपए की योजना देना आरंभ किया। और उसके बाद जो दिल्ली के जो विकास के काम रुके हुए थे, उन विकास को नई गति देना। क्योंकि दिल्ली का ये दुर्भाग्य था कि पिछले 10-11 साल में लोगों की सोच बदलकर कामों के प्रति ना हो कि ये बात रहेगी कि दिल्ली की कोई गाद निकाल दे, पानी को साफ कर दे, पानी की निकासी कर दे। यहाँ तक इन्होंने हालात पैदा कर दिए। और आज दिल्ली के अंदर आप देखेंगे तो हर जगह पे डीसिल्टिंग का काम चल रहा है, कहीं ना कहीं रोड बन रहे हैं। दूसरा, मैं कहूँगा कि आदरणीय मोदी जी का यशोभूमि जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट, प्रगति मैदान टनल, भारत मंडपम, और दिल्ली को एक नई लाइफलाइन UER-2, जो UER-2 हमारा मेरी मुंडका विधानसभा के अंदर से भी बन रहा है और शायद 1 महीने के बाद चालू हो जाएगा, जिस पे आप जाने के बाद मात्र 5 मिनट के अंदर एयरपोर्ट पे और 5 मिनट के अंदर आप GT करनाल रोड पे, और वहाँ से आप किसी भी गंतव्य तक जा सकते हैं। दूसरा, जो लोगों के अंदर एक डर है, वो डर गलत है। हम वो लोग हैं जिन्होंने झुग्गी बस्ती अभियान चलाया और एक वादा किया कि जहाँ झुग्गी वहीं पक्का मकान। हम उस वादे से पीछे नहीं हटेंगे। अभी जो सड़कों के ऊपर जो एनक्रोचमेंट थी ताकि यातायात सुगम तरीके से चल सके, जो कुछ लोग अवैध अपनी चीज़ें लगा के वहाँ पर और उसमें बाधा पहुँचाते थे, लोगों को परेशानी होती थी, सिर्फ उन चीज़ों पे जिनकी कंप्लेंट है, हम किसी भी गरीब आदमी के आशियाने को नहीं उजाड़ेंगे। उनको अच्छी सुविधाएं देके ताकि उनका अच्छा भविष्य बन सके, उनके बच्चे आगे पढ़ लिख सके, उनको अच्छे शौचालय देकर हम उनकी सुविधाओं के लिए आए हैं, ना कि उनको उजाड़ने के लिए। और दिल्ली की मुख्यमंत्री बार बार ये बात कह रही है कि जहाँ झुग्गी वहीं पक्का मकान, और मोदी जी का भी ये सपना है कि हम सभी को अपने साथ सामंजस्य बनाकर इस दिल्ली को एक नई विकसित दिल्ली बनाकर रहेंगे। और आज मेरा भारत मजबूत हो रहा है, इसका जीता जागता उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया भी है। पूरे विश्व ने भारत की ताकत को माना है, समझा है, और पाकिस्तान तो बिल्कुल बौखला हुआ है आज तक। उनको आज भी डर सता रहा है कि पता नहीं हमारे साथ क्या घटना हो सकती है, और इसी के कारण वो अपने आतंकवादियों पर शिकंजा कसना भी शुरू हो गया। वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान की ही सेना आतंकवादियों को डर के मारे हमें सौंपेगी, और हम उनको जो उनके कार्य, जो उन्होंने भारत के अंदर बहुत कायरतापूर्ण जो काम किया था, उसकी हम सजा देंगे। ये सब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण संभव हुआ। तो मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बार बार बधाई देता हूँ, और साथ में 100 दिन जो दिल्ली के विकास के, तो दिल्ली की जनता का भी आभार, और साथ में हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद, जो निरंतर लोगों के बीच में रहकर हर वो काम करने का प्रयास करें जो दिल्ली की जनता को चाहिए, दिल्ली के विकास को चाहिए। सबका सौभाग्य है, और भारतवर्ष के लिए ये बहुत बड़ा सौभाग्य का टाइम है कि 11 वर्ष यानी 11 वर्ष मोदी जी का अमृतकाल, यानी अमृतकाल का जो ये जो मास जो चलेगा हमारा 11 वर्ष भारतीय
सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुए हैं उन कार्यकर्ता नीचे तक ज़मीन तक जाके और जनता से समन्वय करके जनता के बात करेंगे, सीधा संवाद होगा जनता से। संकल्प से सिद्धि यानी सभी घरों में जाके संकल्प के रूप में लोगों से बात करी जाएगी कि भारत की सरकार ने क्या काम किया है और उनसे सुझाव भी लिए जाएंगे कि और ज़्यादा हमें काम क्या करना है। जो 11 वर्ष का जो अमृतकाल हमारा रहा अभी तक पूरा देश जानता है, देश ही नहीं पूरा विश्व जानता है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैसा काम किया है। हम सभी लोग हम उनके आभारी हैं। इस देश की जनता भी आभारी है कि जनता तो ये सोचती थी कि पहले देश में जो कुछ होता था, आज हमारे विश्व में जो हमारी पहचान, देश में हमारी पहचान, हर एक व्यक्ति को पता लग रहा है कि भी भारत में जैसे आतंकवाद का मुद्दा है जड़ से ख़त्म कर दिया। चुनौती वर्ष करके और चुनौती की तरफ एक गोली का नाम गोले से दिया गया और पूरे देश में एक ऐसा जागृत अभियान चला है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो जन कल्याण योजनाएं बनाई हैं वो एक एक जनता तक वो जन कल्याण योजनाएं पहुंची है। उसी के संदर्भ में आज भारतीय जनता पार्टी जिला भारी दिल्ली के इस कार्यकाल के अभियान में जो हमारा ये प्रदर्शनी आप देख रहे हो, इसमें प्रदर्शनी ये सभी मंडलों पर और सभी बूथ स्तर पर सभी सक्रिय लगेगी। इसके माध्यम से जनता को जागरूक किया जाएगा और ये अभियान चलाया जाएगा कि हमारी सरकार आपने सरकार बनाई है तो हम लोग उसका काम करके दे रहे हैं जनता को। और दिल्ली में जो आपने सरकार बनाई माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, कि मोदी जी ने कहा है कि दिल्ली के अंदर सरकार वर्षों से नहीं बनी थी और उनके आह्वान पर दिल्ली देश की जनता और दिल्ली की जनता ने एक संकल्प किया कि मोदी जी अगर कह रहे हैं तो दिल्ली में भी सरकार उनकी बननी चाहिए। तो उनके नेतृत्व में दिल्ली में सरकार बनी और 100 दिन के कार्यकाल में अनेकों कार्यकाल ऐसे रहे हैं, जैसे बहुत सारी ऐसी बड़ी योजनाएं हैं जो दिल्ली में लागू हुई है और आगे भी ये होती रहेगी। इसी और आशा के विश्वास के साथ हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने बूथ स्तर पर अपनी जनता से संवाद करेंगे और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे काम करेंगे। 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया और आज उसको काम को सिद्धि तक पहुंचाया, तो संकल्प से सिद्धि तक का जो कार्य है वो मोदी जी ने चरितार्थ किया और उस सब चीज कामों की प्रदर्शनी देखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, बाहरी जिले के कार्यकर्ता आज यहाँ जिला कार्यालय में आए हुए हैं। रही बात दिल्ली की, आमूल परिवर्तन हुआ, विशेषकर सफाई पर ध्यान जाएगा। अतिक्रमण जो लोगों ने सड़कों को घेर करके लोगों को चलने में असुविधाएं होती थी, वहाँ बहुत बड़ा काम किया गया। अतिक्रमण को हटाने के लिए बहुत बड़ा काम किया गया। सड़कों की सफाई की विशेष व्यवस्था, नालियों की सफाई की व्यवस्था, एमसीडी के द्वारा दिन रात जो कूड़ा जो 4 घंटे कर्मचारी काम किया करते थे, आज लगातार 12 घंटे कर्मचारी काम करते हैं। और कहीं आप पुल की हालत देखिए, सड़कों की हालत देखिए, कहीं जो जगह जगह सड़कों पर गड्ढे थे वहाँ एक ड्रीम अभियान, ड्रीम प्रोजेक्ट चला करके उन सब चीज़ों पर काम किया गया। साथ साथ जो 10 वर्षों से नालों की सफाई, सड़कों की सफाई, नालों के अंदर बहुत कीचड़ भरी हुई थी, गाद भरी हुई थी, बरसात का मौसम आने वाला है, युद्ध स्तर पर उसकी सफाई अभियान एक मेगा अभियान के रूप में दिल्ली सरकार ने उसको चैलेंज के रूप में लिया। और मुझे लगता है कि इन बरसातों में अब की बार कहीं जलभराव नहीं होगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ एक बार मोदी जी के 11 वर्ष और रेखा गुप्ता सरकार के 100 वर्षों की मैं विशेषकर बधाई देता हूँ। धन्यवाद।